नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक यादव आप सब अपने चैनल पे टेट अड्डा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो पहले हम 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है मित्रों, बस एक बार आप लोग ध्यान लगा के देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है मित्रों, हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लीजिए संख्या 484 का हमें निकालना है, स्क्वायर रूट कितना होता है। पहले हम लोग आसान संख्या से ही शुरू करेंगे। तो आप लोग पहले देख लेंगे लास्ट में किसके 4 आता है, स्क्वायर करने पर किस अंक में 4 आता है। तो निश्चित रूप से जब 2 रहेगा तभी 4 आएगा स्क्वायर करने पे। तो इतना तो निश्चित है कि इसका स्क्वायर रूट या तो 2 होगा और फिर या तो 8 भी हो सकता है, क्योंकि 2 और 8 के स्क्वायर करने पर ही 4 बन सकता है। तो इतना तो हम लोग रीजनिंग लगा सकते हैं कि लास्ट में यदि 4 है तो 2 और 8 पहले लिख लेते हैं और इसके बाद ये 2 अंक जो है इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। बस बचे हुए अंक पर हम लोग फोकस करेंगे। बचा हुआ अंक 4 है। अब हम लोग इसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। किस संख्या से? पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। तो पहली बार ही मिल जा रहा है, बराबर चूँकि हो गया बस 2 का स्क्वायर। तो ठीक है, 2 हम लोग बराबर रख देते हैं, यानी कि 22 का हो गया स्क्वायर, यानी कि 484 का स्क्वायर रूट 22 हो गया। उसी प्रकार आइए दूसरी संख्या हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल है मित्रों, और ये किसी भी एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प कर सकता है। बस इसे एक बार यदि आप समझ लिए तो या फिर हमेशा के लिए आसान हो जाएगा आपके लिए। पूछ दिया गया 529 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपसे। तो हम जानते हैं कि लास्ट में यदि 9 आ गया प्यारे मित्रों, लास्ट में संख्या में 9 आ गया प्यारे मित्रों, तो निश्चित रूप से लास्ट में तो 3 ही रहेगा। और क्या संख्या हो सकती है? बस यही संख्या बन सकती है कि लास्ट में 3 रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 संख्या यहाँ काट देते हैं। 52 के यहाँ 2 संख्या 29 यानी ख़त्म हो गई। बची हुई संख्या 5 है। अब हम लोग 5 के करीब पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मेन बात क्या है। ठीक है मित्र, तो लास्ट में 9 संख्या देखते हैं, हम तुरंत पकड़ लेंगे कि लास्ट में यदि 9 है तो संख्या या तो 3 लास्ट में इसके रहेगी इसके स्क्वायर रूट में, या तो एक और संख्या हो सकती है 7। ठीक, अब 2 अंक ख़त्म करने के बाद हम लोग 5 सिर्फ बचा है, तो 5 के यहाँ हम लोग पहुँचेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम लोग 2 और 3 का ज़्यादा करने हो जा रहा है, तो 2 गुणे 3 करके देखेंगे तो 6 हो जा रहा है। बस यही मेन कंसेप्ट है मित्रों। 2 गुणे 3 करके 6 हम लोग जब देखते हैं, एक संख्या बढ़ा के गुणा करना बस रहता है, तो 6 हो गया। अब इस संख्या से देखते हैं 5 से ये ज़्यादा है, बस यही हमें करना है। बस छोटी संख्या ले लीजिए, यानी कि लास्ट में 7 हम लोग 7 को छोड़ देंगे, बस ये छोटी वाली संख्या को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस 23 हमारा स्क्वायर रूट हो गया। ठीक मित्रों, और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस बात को। सिर्फ एक बार आप समझ गए तो फिर ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग मान लीजिए कोई भी संख्या 729 यदि हम लोग ले लेते हैं। बस मित्रों, आपको थोड़ा धैर्य रख के इसे सीखना है। एक बार यदि आप सीख लिए तो फिर यह हमेशा काम आने वाली चीज़ है। 729 संख्या हम लोग लिए हैं और इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है मित्रों। तो निश्चित रूप से तुरंत हम कह देंगे लास्ट में 3 या 7 ही आएगा, और 2 अंक ख़त्म कर देंगे, 29 को ख़त्म, बचा 7। अब हम लोग 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, 3 करने पे ज़्यादा हो जा रहा है, 2 करने पे कम है। अब हम लोग देखते हैं 2 गुणे 3 करेंगे, 2 गुणे 3 हम लोग मित्रों करते हैं तो 6 आ जाता है।
6 चूँकि 7 से कम है, 6 इस वाले 7 से कम है, इसलिए छोटी वाली संख्या हम लोग ले लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6। तो मित्रों ये संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2 और 3 का गुणा करने पे 6 आ जा रहा है, और ये संख्या चूँकि 7 से कम है, 7 बड़ी संख्या है, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या लास्ट में रहेगी, तो ये 7 रहेगा और फिर ये 2 आ जाएगा, 27। ठीक है, इसी प्रकार अगला संख्या हम लोग तुरंत देखते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है मित्रों। ठीक है, अगली संख्या हम लोग देखते हैं मित्रों। अगली संख्या मान लीजिए 1156 ले लीजिए। 1156 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है मित्रों। इतना देखते ही हम तुरंत पकड़ लेंगे। 1156 में यदि 6 लास्ट में है तो निश्चित रूप से 4 और 6 आ सकता है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, और फिर ये 2 अंक हम तुरंत ख़त्म कर देंगे। अब बची हुई 11 संख्या के करीब स्क्वायर में हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो 3 त्रिक का 9 और 4 चौक को 16 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बचा। अब 3 की अगली संख्या यानी 3 चौक को 12 हम लोग करेंगे जब। बहुत ये मन में करना है मित्रों, इसे लिखना नहीं, मैं बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिस 4-6 बार कर लेंगे तो ये आप मन में करने लगेंगे, बहुत ही आसान है। 3 चौक को 12 हम लोग कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मित्रों। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 11 जो है ये 12 से कम है, तो निश्चित रूप से ये छोटी वाली संख्या 4 हम लोग लेंगे, और 4 के आगे ये 3 बस बढ़ा देंगे। 34 हमारा स्क्वायर रूट निकला है। ठीक है, इसी प्रकार हम फिर अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1296 का स्क्वायर। मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1296 का। बहुत ही सिंपल है मित्रों। अगर लास्ट में हम लोग 6 देखते हैं तुरंत बिना समय गंवाए, तुरंत हम लोग समझ जाते हैं कि लास्ट में या तो 4 आएगा या तो 6 आना है। फिर लास्ट में ये तुरंत दो डिजिट हम लोग ख़त्म करते हैं, 12 के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। 3 त्रिक का 9 और 4 चौक का 16 होता है, तो 3 त्रिक का 9 ये कम है। ठीक है, इसकी अगली संख्या से गुणा करते हैं। 3 गुणे 4 बराबर 12। हम लोग देखते हैं प्यारे मित्रों, तो हम लोग देखते हैं 3 चौक 12, ये दोनों डिजिट बराबर चुकी आ जा रही है 12 बराबर, और इसलिए हम 3 तो होना ही है, बस 3 और 36 आ गया। ठीक है प्यारे मित्रों, अब इसके इसी तरह एक और भी जो है निकालने के तरीका जो है आप लोगों को बता रहे हैं, उसे आप लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे मित्रों निकालना पड़ गया आपको 24 का 24 कह रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे मित्रों, मान लीजिए आपको 729 का निकालना है। आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं, आपको जो विधि उचित लगे आप निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 30 का कैलकुलेट करेंगे आप। 3 त्रिक का 900 हो जा रहा है, और फिर उसके आगे हम लोग 3 त्रिक का 9, तो 900 ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उससे कम 20 का फिर देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, या 400 हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में है, 20 और 30 में है। हम लोग 25 का निकालते हैं। 25 का निकालना बेहद आसान, आप लोग मन में निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर निकालना मैं बताया था कि 5 का पहले लिख देते हैं 5 और 25, और फिर इस संख्या जो बची हुई संख्या की अगली संख्या से गुणा करके लिख देते हैं, यानी कि 6 2 3 6, 625। अब देखते हैं 625 से बड़ा ही 729 है, यानी 25 और 30 के बीच में ही यह संख्या पड़ेगी, इतना तो निश्चित है। अब हम लोग 25 और 30 में देख लेते हैं किसके लास्ट में 9 आ सकता है। 25 और 30 के बीच में किसके लास्ट में 9 आ सकता है मित्रों? तो 26 में तो आएगा नहीं, 27 में ही आ सकता है, 28 में भी नहीं आएगा, तो निश्चित रूप से 28 में भी नहीं आना है मित्रों, और 29 में भी नहीं आना है। बस निश्चित रूप से एक ही अंक हमें तुरंत मिल जाएगा, 27। हमें चुटकियों में निकाल सकते हैं। उसी तरह कोई और भी अंक मान लीजिए हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1156।
1156 हमें निकालना है, तो पहले हम निकाल लेंगे जो है 30 का, तो 30 का निकालेंगे 3 त्रिक 9 यानी 900, और फिर 40 का निकाल लेंगे तो 4 चौको 16, तो 900 1600 के बीच में ही यह संख्या पड़ती है, यानी 30 और 40 के बीच में पड़ेगी। 30 और 40 के बीच में पहले 35 का निकाल लेंगे, चूँकि आसान है, तो 35 में निकालने के लिए लास्ट में 25 और बचा हुआ जो 3 है, 3 चौको 12, यानी 1225 से कम संख्या पड़ रही है 1156, तो निश्चित रूप से उससे कम ही होगा। और हम लोग देखते हैं 31 से लेकर 35 तक में लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 34 में ही 6 आ रहा है, इसलिए तुरंत हम लोग लिख देते हैं 34। तो उम्मीद है मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस यदि आप कर लेंगे तो आपको यह कभी विस्मरण नहीं होगा। ठीक है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।